कश्मीरी अलहदी की पसंद रहनुमा अल्ताफ़ अहमद शाह दौरान कैद आज दिल्ली के एम्स हस्पताल में इंतकाल कर गए। अल्ताफ़ शाह के इंतकाल की खबर उनकी बेटी रुवा शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी और उन्होंने उनके वफ़ात की तस्दीक करते हुए कहा कि उनका जो वालिद है वो इंतकाल कर चुका है। उनका ट्वीट है कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया बतौर कैदी। वाज़ह रहे कि अल्ताफ़ शाह गुज़िश्ता 5 सालों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद थे और साल 2017 में उन्हें मज़ीद 6 अलहदी की पसंद रहनुमाओं के साथ मुबैना टेरर फंडिंग मामले में गिरफ़्तार किया गया था और वो उन 6 साथियों के साथ दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद थे और काफ़ी टाइम से वो अलील थे और हाल ही में उन्हें गुर्दों के कैंसर की तशख़ीस हुई, जिसके बाद उनकी बेटी उनके अहल खाना ने हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि उनकी जो तिबी जो इलाज है उनके लिए उन्हें हस्पताल में मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। और उसके बाद दिल्ली की जो हाई कोर्ट है, अदालत ने हुक्म दिया था कि अल्ताफ़ शाह को दिल्ली के एम्स हस्पताल में जो है इलाज के लिए मुंतकिल किया जाए। इससे पहले उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रेफ़र किया गया था जब वो बीमार थे जेल में, और वो वहाँ पर उसके बाद भी उनकी बेटी ने ट्वीट किया था कि वहाँ पर जो कैंसर है उसका कोई मुनासिब सहूलियात जो है वो दस्तयाब नहीं है और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की थी, जेल हुकाम से दरख्वास्त की थी कि उन्हें या तो अपोलो अस्पताल में या फिर दिल्ली के एम्स अस्पताल में मुंतकिल किया जाए ताकि उनका जो इलाज व मुआलजा है वो सही तरीके से हो। लेकिन उसके बाद ही दिल्ली की जो अदालत है उन्होंने हुक्म दिया था कि उन्हें एम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाए और एम्स में हस्पताल में वो ज़ेर इलाज थे। हाल ही में उन्हें दोनों गुर्दे जो है वो कैंसर में मुब्तला पाए थे और ये अब कैंसर के पेशेंट थे अल्ताफ़ शाह। और आज सुबह जो है उनकी इंतकाल की खबर सामने आई और उनकी बेटी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए अपने वालिद के इंतकाल की तस्दीक की है। और फिर से हम आपको बताते चले कि साल 2017 में अल्ताफ़ शाह जो कि हुर्रियत के सीनियर रहनुमा थे, उन्हें मुबैना टेरर फंडिंग मामले में NIA ने गिरफ़्तार किया था। और अल्ताफ़ अहमद शाह जो है ये साबिक ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और मरहूम सईद अली शाह गिलानी के दामाद थे। 2004 में जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कायम हुई थी तो उसमें एक अहम रुकन के तौर पर उन्होंने काम किया था उनके साथ, और 2017 में इनकी जो है गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। तो इसके अलावा जो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जो बयान जारी किया है, उनके बयान के मुताबिक इससे पहले यानी कि अल्ताफ़ शाह से पहले 2 और हुर्रियत के जो रहनुमा है वो दौरान कैद इंतकाल कर गए, जिनमें से 77 साला मोहम्मद अशरफ सहराई जो गिलानी के बाद सईद अली शाह गिलानी के बाद कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुंतखब हुए थे, गुज़िश्ता साल 5 मई को एक जम्मू की जेल में इंतकाल कर गए थे। और बज़ाहिर वो कोविड-19 से इंतकाल कर गए थे, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना था कि वो दौरान कैद वहाँ पर सही तरीके से उनका इलाज नहीं हो पाया। उनके जो फैमिली है उन्होंने भी ये इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्हें सही तरीके से उनकी जो है हुकूमत की तरफ से उन्हें इलाज की इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गए। लेकिन उनके इंतकाल के बाद यूनाइटेड नेशंस के 4 नुमाइंदों ने उनके मौत पर तशवीश का इजहार किया था। और इसके अलावा गुलाम मोहम्मद भट्ट जो कि यूपी के एक जेल में दिसंबर 2019 में इंतकाल कर गए थे, वो भी दौरान कैद इंतकाल कर गए थे। यानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बयान के मुताबिक 3 जो उनके लीडर्स हैं वो दौरान कैद इंतकाल कर गए। और आज सुबह एक और ये बड़ी खबर सामने आई जब ट्विटर पर अल्ताफ़ अहमद शाह की बेटी रुवा शाह ने यह ट्वीट करते हुए बताया कि उनके जो वालिद है वो बतौर कैदी इंतकाल कर गए। और इसके अलावा अब और इसमें क्या कुछ बयानात सामने आते हैं, क्या कुछ और इसमें पेशरफ्त आती है, क्या कुछ मज़ीद अपडेट्स होंगे, वो अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। फ़िलहाल की आज सुबह की यही बड़ी खबर है कि अल्ताफ़ अहमद शाह जो कि सीनियर अलहदी की पसंद कश्मीरी रहनुमा है, सईद अली शाह गिलानी मरहूम के ये दामाद थे
اور آج صبح انتقال کر کے یہ کینسر میں مبتلا تھے، دونوں گردے ان کے خراب تھے، کینسر میں حال ہی میں ان کی تشخیص ہوئی تھی، اور پہلے انہیں رام منور لوہیا ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کے جو خاندان ہے، ان کی جو فیملی ہے، انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ وہاں پر کینسر فیسلٹیز نہیں ہے جو ایک پیشنٹ کو ملنی چاہیے، اور اس کے بعد ان کی بیٹی نے حکومت سے درخواست کی تھی، پرائم منسٹر سے، کہ ان کے والد کو جیل خانے سے ہسپتال منتقل کیا جائے اور ایک ایسے ہسپتال میں انہیں منتقل کیا جائے، یا تو اپولو یا تو ایمز میں، تاکہ صحیح طریقے سے ان کی جو ہے طبی امداد ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد عدالت نے 3 اکتوبر کو حکم جاری کیا کہ الطاف شاہ کو دلی کے ہی ایمس ہسپتال میں منتقل کیا جائے، اور اب ان کا جو علاج اور معالجہ جاری تھا اور زیر علاج تھے یہ دلی کے آل انڈیا یہ جو میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے تو وہاں پر، لیکن آج بطور قیدی وہ قید کے دوران دلی کے اس ہسپتال میں منتقل تھے، وہاں پر انتقال کر گئے، اور جس کی جو تصدیق ہے ان کی بیٹی نے کی ہے۔ تو مزید کیا کچھ اپڈیٹس ہوں گے اس حوالے سے آپ کے پاس پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔